गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीजनिंग क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 5 रहेगा। चैप्टर नंबर 5 का नेम है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अंग्रेज़ी की जो अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर आधारित समस्याएं हैं, उसका ये चैप्टर है। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अल्फ़ाबेट्स हमारे क्या है? ABCDEF GH, और ऐसे करते करते ये चलता है सिलसिला Z तक। तो A से लेकर Z तक के जो लेटर हैं 26, ये हमारे अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। तो इनका जो क्रम है वो हमें याद होना चाहिए कि A 1 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है और Z 26 नंबर पे आता है। ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। और उसी प्रकार ये क्रम बाएं से दाएं वाला क्रम है, बाएं से दाएं। उसी प्रकार इन अल्फ़ाबेट्स का एक क्रम और होता है, वो होता है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, जिसे हम कहते हैं Z से लेकर A तक का क्रम। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो ऊपर वाला क्रम है इस क्रम में ठीक उसके विपरीत क्रम हो जाता है। यानी जो Z है वो 1 नंबर पे आता है, और जो Y है वो 2 नंबर पे आएगा, और जो X है वो 3 नंबर पे आएगा। इसी प्रकार चलते चलते ये A है वो 26 नंबर पे आएगा। बस दोस्तों, आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक तो बाएं से दाएं वाला क्रम यानी A से Z वाला क्रम, और दाएं से बाएं वाला क्रम यानी Z से A वाला क्रम, जिसमें जो क्रम संख्या है वो Z से अगर स्टार्ट होगी तो 1 नंबर से होगी, अगर A से स्टार्ट होगी तो 1 नंबर से होगी। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इसी के ऊपर आधारित आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों ये पहला एग्जाम्पल है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कहा है, यानी बाएं से 8वां अक्षर। तो बाएं से मतलब A से स्टार्ट होता है और 8वें अक्षर तक। तो A के बाद में B, B के बाद में C, C के बाद में D, फिर E, F और G और H। तो देखिए यहाँ से 8वां अक्षर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां अक्षर क्या हुआ? H। H हमारा 8वां अक्षर हो गया, उस 8वें अक्षर तक पहुँच गए। अब उस 8वें अक्षर के दाएं ओर 7वां अक्षर, उस 8वें अक्षर के दाएं ओर 7वां अक्षर। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से उधर 7 नंबर वाला अक्षर। तो H के बाद में I, J, K, L, M, N, O। तो H के उधर यानी H के दाएं ओर 7वां अक्षर। तो I 1 नंबर पे, J 2 नंबर पे, फिर K 3 नंबर पे, L 4 नंबर पे, M 5 नंबर पे, N 6 नंबर पे और O 7वें नंबर पे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी O होगा। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दोस्तों जो दूसरा एग्जाम्पल है उसके अंदर बताया गया है, कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से जो 10वां अक्षर है उसके 5वां अक्षर, उसके दाएं 5वां अक्षर। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चलना है। तो दाएं से मतलब Z से चलना है आपको, अब A से नहीं चलना है, अब Z से चलना है। तो जो दाएं से 10वां अक्षर है, तो Z से जो 10वां अक्षर है, तो Z 1 नंबर पे, Y 2 नंबर पे, X 3 नंबर पे, W 4 नंबर पे, V 5वें नंबर पे, U है 6 नंबर पे, T है 7 नंबर पे, S है 8 नंबर पे, R है 9 नंबर पे और Q है 10 नंबर पे। तो Q 10वें नंबर पे आ गया, यानी दाएं से Q है 10वें नंबर पे। अब उस Q से दाएं ओर 5वां अक्षर, तो Q से दाईं ओर चलेंगे। 5वां अक्षर है, पहला अक्षर P, दूसरा Q, तीसरा N, चौथा M और 5वां L। तो L हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो L हमारा तीसरा ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। दोस्तों तीसरे एग्जाम्पल में देखिए क्या बताया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके विपरीत क्रम में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का जो विपरीत क्रम है यानी Z से A, उस क्रम में आपके बाएं ओर से, तो बायां ओर ये है हमारा उल्टा हाथ, तो उस ओर से 8वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उस ओर से 8वां अक्षर है ये S। उसके दाएं ओर, उस S के दाएं ओर 10वां अक्षर, उस S के आगे उधर उस साइड में दाईं ओर 10वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें अक्षर पे है ये I। तो I हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो दूसरा ऑप्शन I हमारा राइट होगा। चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। दोस्तों फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए कहा गया है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर और दाएं से 12वां अक्षर, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है वह आपको बताना है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला आपको पहले
लिखित में आपको छापनी पड़ेगी, क्योंकि अगर याद नहीं रहे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बार बार में इस अल्फ़ाबेट को। तो ए से जेड तक हमने लिख लिया। तो जब बाएं ओर से 9वां अक्षर है, तो बाएं से मतलब ए से जेड तक की संख्या में जो 9वां अक्षर वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो आई है 9th नंबर पे। और दाएं से 12वां अक्षर मतलब पीछे से 12वें नंबर पे क्या आता है, ओ। ये ओ 12वें नंबर पे है। अब आई और ओ के ठीक बीच में एल है, तो एल हमारा राइट ऑप्शन होगा, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी। चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। तो हमारा जो 5वां एग्जाम्पल है वो देखिए कुछ इस प्रकार का है कि ए के बाद में 8 है, फिर बी 6, H 7, H U, परसेंटेज का जो प्रतीक है वो 3, फिर डॉलर का, फिर FVR21 एरो 41WE9, कॉपीराइट का जो प्रतीक है वो, उसके बाद में L और उसके बाद में 5। तो ये आपको जो लाइन है वो दी गई है। अब आपको पहला जो ए है वो कहा गया है कि कौन सा पद दाएं से 15वें पद के 7वां पद है। दाएं सिरे से 15वां पद कौन सा है और उसके दाएं 7वां पद कौन सा है। तो देखिए दाएं सिरे से 15वें नंबर पे देखते हैं कौन सा है। तो 5LC9 4 नंबर, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे क्या है, F है। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दाएं ओर से 15वें नंबर पे है F। अब उस F के दाएं ओर 7वां पद, अब F से उधर दाईं तरफ चलेंगे 7वें नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो दाईं ओर से जो 7वां जो पद है वो है 4। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है। अब बात करते हैं बी पॉइंट की। उपर्युक्त श्रेणी से सभी प्रतीक जो आपको जो सिंबल दिए गए हैं, प्रतीक दिए गए हैं, अगर वो सारे निकाल दिए जाए, निकाल देने के बाद में बाएं ओर से 8वां पद क्या होगा। तो देखते हैं बाएं ओर से 8वां पद। तो ए 1 नंबर पे, 8 2 नंबर पे, बी 3 नंबर पे, 6 है वो 4 नंबर पे, और ये सिंबल हमने निकाल दिया। तो 5वें नंबर पे आएगा 7, 6 नंबर पे आएगा H, 7 नंबर पे आएगा U, परसेंटेज का जो सिंबल है हमने निकाल दिया। 8 नंबर पे आएगा ये 3। तो हमारा बी का जो आंसर होगा वो होगा 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 6, मिस्टेक, MISTAK। मिस्टेक में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो मिस्टेक जो शब्द है MISTAK। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर देखिए क्रम देखिए किस क्रम में आता है। तो S के बाद में T आता है। S आता है अल्फ़ाबेट में 19 यानी 19 नंबर पे, और T आता है 20वें नंबर पे। बाकी इनमें से कोई भी जो अक्षर है यानी कैपिटल है उनका जोड़ा नहीं बनता, यानी सब आगे पीछे हैं, केवल S और T ही अपने क्रम में है। तो ये एक जोड़ा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। चलिए बात करते हैं उदाहरण नंबर 7 की। ESDO, ये जो 4 आपको लेटर दिए गए हैं और कहा गया है कि अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द इनसे बन सकते हैं। तो देखिए ESDO से मैं बना सकता हूँ सबसे पहले तो DOES डज बन सकता है, इससे डोज बन सकता है, DOSE डोज, और इससे कुछ नहीं बन सकता, केवल ये 2 ही जो वर्ड है वो बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो जो हमारे 8वां और 9वां एग्जाम्पल है वो देखिए कहता है कि फ्लाइंग एक वर्ड दिया गया है, आपको इसे क्रम में व्यवस्थित करना है। इनके जो लेटर हैं उनको फिर आपस में देखना है कौन सा लेटर किससे मैच कर रहा है, तो वो संख्या आपको बतानी है। तो देखिए फ्लाइंग में सबसे पहले F के बाद में G के बाद में H नहीं है, फिर I, फिर J नहीं है, K नहीं है, L, M N मिल गया, और लास्ट में Y। अब देखिए इनको क्रम से व्यवस्थित कर दिया तो F के स्थान पे मिल गया, N के स्थान पे मिल गया, और बाकी कोई भी लेटर है वो एक दूसरे से मैच नहीं करा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 2, ऑप्शन बी। जो अगला एग्जाम्पल है 9, वो कहता है इंटरमीडिएट, आपको एक वर्ड दिया गया है, इसमें पहला वर्ड यानी I, 4th वर्ड है E, 8 नंबर यानी 8वें नंबर पे जो शब्द है वो है D, और 11वां नंबर का शब्द है वो है T। इन चारों से आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। इन चारों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं और देखना है कि कितने शब्द बन सकते हैं। तो I है, E है, D है और T है। तो देखिए इनसे सबसे पहले बनेगा TIDE टाइड, और एक बनेगा TIED टाइड, एक बनेगा EDIT एडिट, और कौन सा बन सकता है, एक बन सकता है एडिट बन गया, टाइड बन गया, डी टाइड बन गया, टाइड बन गया, एडिट बन गया, और कौन सा शब्द बन सकता है, डाइट।
एक बन सकता है डाइट, DIET, डाइट। तो ये 4 वर्ड बन सकते हैं इन चारों लेटर से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 3 से ज़्यादा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। दोस्तों अगले इन 2 एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, उसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है कि एक जो वर्ड है डिलीट, दूसरा है डेफर, तीसरा है डीमैन, चौथा है डिलीरियम, पांचवा है डिलट। ये जो 5 वर्ड आपको दिए गए हैं, अगर इन्हें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार यदि व्यवस्थित यानी क्रम तरीके से अगर व्यवस्थित करें तो दूसरे नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा वर्ड आएगा डेफर, DEFER, डेफर, क्योंकि सब में DE है। शुरुआत के जो 2 लेटर हैं वो DE है। तो तीसरा लेटर हम देखेंगे, तीसरा लेटर इसमें है L, इसमें तीसरा लेटर है F, इसमें तीसरा लेटर है M, इसमें तीसरा लेटर है L, उसमें तीसरा लेटर है L। तो जो तीसरा लेटर अल्फ़ाबेट में सबसे पहले यानी क्रम से आता है वो होता है F। तो डेफर, डेफर 1 नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पे देखते हैं, दूसरे नंबर पे देखिए ये खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद तीसरा लेटर है L, तीसरा लेटर है M, तीसरा लेटर है L और तीसरा लेटर है L। तो L पहले आता है और M बाद में आता है, ठीक है। तो L के भी 3 हो गए, DEL, DEL, DEL। तो अब इनमें से कौन सा लेटर सेकेंड नंबर पे आएगा तो नहीं पता चल रहा। तो चौथा लेटर देखिए, अब इन तीनों में चौथा लेटर देखेंगे। तो चौथा लेटर इसमें है E, इसमें है I और उसमें है U। तो EIU में जो पहले क्रम से आता है वो आता है E। तो ये डिलीट जो वर्ड है वो सेकेंड नंबर पे आएगा, DELETE, डिलीट हो गया। थर्ड नंबर पे देखिए क्या आएगा, ये भी क्रॉस हो गया। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, अब L और L ये जो फोर्थ और फिफ्थ है इसमें चेक करेंगे तो इसमें 4 नंबर जो थर्ड नंबर पे आएगा वो आएगा, इसमें I है और इसमें U है। तो I पहले आता है, U बाद में आता है, तो 4 नंबर वाला थर्ड नंबर पे आएगा। तो डेलीरियम। हमें तो सेकेंड तक पता लगाना है, आगे नहीं चलना। तो सेकेंड नंबर पे डिलीट आएगा, तो ऑप्शन हमारा A राइट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 11 वाले एग्जाम्पल की। इसमें एक वर्ड दिया गया NROCTA, इसका क्रम दिया गया N 1 नंबर पे, R 2 नंबर पे, O 3 नंबर पे, C 4 नंबर पे, T 5 नंबर पे, A 6 नंबर पे। अब इनके क्रम को हमें बदलना है। ये क्रम आपको ABCDE यानी ऑप्शन में दिए गए हैं, इनके क्रम को बदलकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होता है। तो ऑप्शन C हमने चेक किया, C ऑप्शन लेके हमने चेक किया। तो देखिए इसमें क्रम है 4 6 2 5 3 1। तो 4 नंबर वाला पहले नंबर पे आ जाएगा यानी C पहले आ जाएगा, फिर 6 नंबर वाला बाद में आ जाएगा A, थर्ड 2 वाला है R, 5 वाला है T, 3 वाला है O और 1 नंबर पे है N। तो ये अर्थपूर्ण जो वर्ड बना ये बना कार्टून, CARTON। तो हमारा C ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम डायरेक्शन का लेके आएंगे जल्द ही। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।